बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ एंड। नाज़रीन, मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़ारा काज़मी के केस के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हेयरिंग्स थी आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर। दो इम्पोर्टेंट दरख्वास्तें थी जिन पे आज समाअत होना थी। एक थी दरख्वास्त, उसमें MLO के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट आज इसका कोई डिसीजन आने वाला था। क्यों ये समाअत मुलतवी की गई और आगे इसकी कब हेयरिंग होगी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ मुल्ज़मान की, जैसे कि कुछ दिन पहले एक दरख्वास्त चालान से मुतल्लिक जो थी उसको अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। और इसी तरह आज एक और दरख्वास्त जो है वो ज़हीर और दीगर मुल्ज़मान की मुस्तरद अदालत ने की है, नाकाबिल समाअत करार दे दिया है दरख्वास्त को और मुस्तरद कर दिया है। आगे चल के वीडियो में इसकी डिटेल भी बताएंगे। और साथ ही साथ ज़हीर के कुछ यूट्यूबर सहूलतकार हैं जिन पे पिछले दिनों अदालत ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। PTA को हदायत जारी की कि जो वीडियोज़ मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ उनके करैक्टर असैसिनेशन के करके वीडियोज़ बनाई गई हैं, उन पे एक्शन लिया जाए, डिलीट किया जाए उन वीडियोज़ को। और इन लोगों को, ये जो सहूलतकार हैं जो झूठी खबरें फैलाते रहे और अदालत की तौहीन करते रहे, तौहीन अदालत का केस जो है एक इन पे चल रहा है, जिसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट समाअत है 6 अक्टूबर को होने वाली। तो अब समाअत से बचने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए अब ये सहूलतकारों ने क्या किया है कि माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया और माफ़ी मांग रहे हैं ये मेहदी अली काज़मी से और उनको कह रहे हैं कि अब्बू जान हमें माफ़ कर दें। तो नाज़रीन, ये सारी डिटेल जो है आगे चल के आज वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। पहले आ जाते हैं हम मग़विया ज़हरा केस के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट समाअत जो थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर थी, दो अहम समाअत थी, दो दरख्वास्तें जो थी उन पे हेयरिंग थी। जैसे कि आपको पता है कि ज़हीर, शबीर और उनके वकला जो हैं डे 1 से उनकी एक ही 100% कोशिश होती है कि किसी तरीके से जो भी दरख्वास्त लगी हुई है जिस पे हेयरिंग होने वाली है उन मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया जाए, पेंडिंग करवाया जाए और वक्त जो है वो आगे से आगे लिया जाए। तो इस तमाम मामलात में ये लोग अभी तक तो कामयाब होते आ रहे हैं। जब भी इनकी कोई दरख्वास्त लगती है तो इनका जो वकील है वो खड़ा होकर आराम से कह देता है कि हमने तो अभी तक केस स्टडी ही नहीं किया, देखा ही नहीं, हमें वक्त दरकार है, हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की जाती हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो ज़हीर और इसका जो लीगली टीम है, वकील, इन्होंने एक गठजोड़ किया हुआ है कि हमने तारीख़ पे तारीख़ जो वो लेनी है टाइम आगे गुजारने के लिए, ताकि केस को कमज़ोर किया जा सके। तो नाज़रीन, आज जो बड़ी इम्पोर्टेंट समाअत थी, एक तो MLO के हवाले से थी। इसके अलावा जो दूसरी समाअत थी, हम आ जाते हैं उस पर। 8 जून का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको इन्होंने चैलेंज किया हुआ था सिंध हाई कोर्ट के अंदर। ज़हीर और इसके दीगर जो लीगली टीम है उन्होंने, कि मग़विया को कोर्ट ने ख़ुद ही जाने की इजाज़त दे दी थी कि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जा सकती है, जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकती है। इस ऑर्डर को लेकर जो चालान मंजूर किया गया था, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो सिंध हाई कोर्ट का, एक तरफ सिंध हाई कोर्ट जो है वो आर्डर दे चुकी है, तो जो प्रोसिक्यूटर है और IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने किस हिसाब से जो है वो अदालत में चालान जमा करवाया है। क्योंकि दूसरी जानिब तो कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दे दिया था कि बच्ची जो है वो जहाँ चाहे जा सकती है, जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार सकती है। तो लिहाजा इन लोगों ने क्या किया कि इस चीज़ को अदालत के अंदर जो है वो चैलेंज किया हुआ था और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने तौहीन अदालत जो है वो उसकी कार्रवाई के सिलसिले में दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि पुलिस ने तौहीन अदालत की है इस मामले में। चूँकि अदालत तो ऑर्डर कर चुकी है बच्ची अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो फिर इन्होंने चालान क्यों पेश कर दिया। जिस पर सिंध हाई कोर्ट जो है उन्होंने जब समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनके दलाइल सुने। उसके बाद जज साहब ने जो ऑर्डर किया कि ये दरख्वास्त जो है ये मुस्तरद की जाती है, ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, इसको हम नाकाबिल समाअत करार देते हैं और इसको मुस्तरद करते हैं। दरख्वास्त मुस्तरद करने की जो वजूहात हैं नाज़रीन, थोड़ी सी वो आपको बताते चलें कि जबरान नासिर साहब जो हैं मेहदी अली काज़मी के जो वकील हैं, उनकी लीगली टीम को भी लीड कर रहे हैं, उनका ये मौक़िफ़ था, उनके दलाइल इसकी वजह बने हैं इस दरख्वास्त को मुस्तरद करवाने में। उन्होंने बहुत ही
अहम दलाइल दिए इस बारे में। जबरान नासिर का कहना था कि जिस ये डे 1 से जो है ये लोग पेंडिंग करवाते चले आ रहे हैं जब भी कोई हेयरिंग होती है, और अब क्या हुआ है कि चालान पुलिस अदालत के अंदर जमा करवा चुकी है, केस का ट्रायल शुरू हो चुका है, अब तो सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद होना बाकी है। तो ऐसे में तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती ही नहीं है, तो इसलिए लिहाजा इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया जाए और मुस्तरद किया जाए, जिस पे अदालत ने दूसरे फ़रीक़ैन जो हैं, जो ज़हीर के वकील थे, वकला टीम थी, उन्होंने भी दलाइल दिए, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन के जो हैं वो दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इसको नाकाबिल समाअत जो है वो करार दे दिया। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मेहदी अली काज़मी के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी बच्ची है वो काफ़ी परेशान है, तो वालिदैन ज़ाहिर है जिनकी बच्ची इतने अरसे से शेल्टर होम में रह रही है, और अब क्या है कि ये एक दूसरी जो जीत है मेहदी अली काज़मी के हिस्से में आई है कि ये वाली दरख्वास्त जो है अदालत ने ये भी मुस्तरद कर दिया। अब आ जाते हैं दूसरी दरख्वास्त की तरफ जो थी MLO के हवाले से, बच्चे के मेडिकल करने के हवाले से। ये मेडिकल नाज़रीन थोड़ा सा बताते चलें कि एक चैलेंज बन चुका है ज़ाहरा केस में। अगर हम देखते हैं कि मेडिकल की जो हेयरिंग्स है अभी तक तकरीबन 19 से 20 हेयरिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, और क्या होता है कि दरख्वास्त लगती है, समाअत होती है, लेकिन क्या होता है कि डेट आगे बढ़ जाती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि थोड़ा सा जो दरख्वास्त थी ये MLO के हवाले से, उस पर भी आज जब हेयरिंग शुरू हुई है तो जस्टिस सलाहुद्दीन कमर हैं, उनकी अदालत में ये समाअत होना थी। पूरा जो केस है वो पहले भी वो सुन चुके हैं, अब आज वो छुट्टी पे थे जज साहब। तो क्या हुआ कि दूसरी अदालत में जो है केस को लगाया गया, लेकिन जो जज साहब वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि चूँकि वो पहली दफ़ा इस केस को सुन रहे हैं और जो जस्टिस सलाहुद्दीन कमर हैं उन्होंने इसको ऑलरेडी के पूरे केस को सुना हुआ है, उन्हें बेहतर पता है कि उन्होंने क्या इस केस के मामलात हैं, तो लिहाजा रवां हफ्ते के दौरान ही यानी इसी वीक के अंदर जो है वो, अभी मुझे नहीं पता यानी कि डेट का भी अनाउंस नहीं हुआ था जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो नेक्स्ट जो डेट हेयरिंग के लिए रखी गई है MLO के हवाले से, जज साहब ने कहा कि रवां हफ्ते के दौरान जो है वो इसकी समाअत किसी रोज़ रखी जाए और फिर ये तमाम मामला जो है इसको सुना जाए और MLO के हवाले से डिसीजन किया जाए। ये जज साहब ने हदायत की हैं, पेंडिंग कर दिया गया आज भी इस मामले को। तो नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ये जो ज़हीर और इसके दीगर सहूलतकार हैं, इसके वकला भी उनमें शामिल हैं। जब भी ये अदालत में जाते हैं बहुत से झूठ बोलते हैं, इन्होंने बहुत से झूठे दलाइल दिए हैं जो कि अब जज साहब भी जान चुके हैं, अदालत जान चुकी है कि ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, कोई प्रूफ के देते नहीं हैं, कोई चीज़ अदालत के अंदर पेश नहीं करते, लेकिन हीले बहानों से काम लेते हैं कि किसी तरह से तारीख आगे डलवा ली जाए। बहरहाल आज प्रोसिक्यूटर जो है सलीम हैदर भी मौजूद थे वहाँ पर। तो जब ये इनकी दरख्वास्त जो तौहीन अदालत वाली आई थी तो तब प्रोसिक्यूटर जो सलीम हैदर है उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ यही इख्तियार किया था अपने दलाइल देते हुए कि इसको नाकाबिल समाअत करार देकर इसको मुस्तरद किया जाए। तो नाज़रीन ये ज़हीर के जो वकला हैं ये तो चाह रहे थे कि ये किसी तरीके से दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत हो, लेकिन जज साहब को जो बेहतर लगा उन्होंने बेहतर डिसीजन दिया और इसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। दूसरे MLO के हवाले से पेंडिंग हो गया है मामला, आज फिर मुतलका बेंच जो है वही इसकी समाअत करेगा जो ऑलरेडी सारे केस को सुन रहा है, इसीलिए जो नए जजेस हैं वो फिर इस पे हेयरिंग जो है उसको पेंडिंग करवा देते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी नाज़रीन ख़बरें आ रही हैं कि सहूलतकार जो हैं, यूट्यूबर सहूलतकार ज़हीर और इस पूरे मामले में जिन्होंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई, करैक्टर असैसिनेशन की मेहदी अली काज़मी की, उनकी वाइफ की, उनके फैमिली के एक एक बंदे की नाम लेकर, तो आजकल वो बड़े परेशान हैं। उनकी चीखों पुकार काफ़ी दूर तक सुनी जा रही है। प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया था, उनका एक एजेंडा था कि किसी तरीके से ये जो 14-15 साल की बच्ची की उम्र की जो शादियां होती हैं इनको रिलीफ दिया जाए अदालतों की तरफ से, और उन्होंने पूरा इसमें अपना रोल प्ले किया। ये जितने ज़हीर के सहूलतकार थे प्रोग्राम्स करते रहे और वाह और अजीबोगरीब किस्म के उसमें नारे लगाते थे और बहुत ही इनके अजीबोगरीब किस्म के शो होते थे। अब तो खैर आजकल ये इन्होंने जब से PTA को हदायत जारी की गई हैं अदालत की तरफ से तो थोड़ी सी इनकी लगाम खिंची हुई है, तो आजकल ये लाइव शो नहीं कर रहे हैं।
और आजकल अब पता चला है कि जो मशहूर यूट्यूबर है जो मेहंदी अली काज़मी, उनके फैमिली पे भी बड़े अटैक करती रही है, करैक्टर असैसिनेशन करती रही है। अब क्या हुआ है कि उसने भी माफ़ी नामे भेजने शुरू कर दिए हैं, मेहंदी अली काज़मी से रब्ते किए हैं, मैसेजेस कर रही है कि आप तो हमारे अब्बू हैं और हमें माफ़ कर दें। तो जो उनके अब्बू हैं मेहंदी अली काज़मी, उन्होंने आगे से कहा है कि माफ़ी तलाफ़ी अब जो है वो नहीं हो सकती है। तो देखते हैं ये जो ज़हीर और इसके दीगर सहूलतकार हैं ये कितने ज़लीलो ख्वार होते हैं, क्योंकि अवाम की तरफ से भी इनको बहुत लान तान की गई है। क्योंकि एक तरफ एक माँ बाप थे, उनकी बेटी घर से चली गई, उसको वरगलाया गया, उसे बहलाया फुसलाया गया, या जो भी मामला किया गया, किसी कराची से उसे लाहौर लाया गया, उस वालदैन को ही पता है कि उनकी बच्ची पे क्या गुजरी है या वालदैन पे क्या गुजरी है, जिनकी वो बच्ची, जिन्होंने 14-15 साल उसे पाला बड़ा किया और एकदम से बच्ची निकली और घर से आ गई। और ये जो सहूलतकार टोला था ये प्रोग्राम कर रहे थे कि किसी तरीके से बच्ची ने ठीक किया है जो भी किया है। तो अब क्या हुआ है कि अब जब इनको लान तान हुई है, अदालतों की तरफ से ज़लीलो ख्वार हुए और इनकी 6 अक्टूबर को बहुत ही अहम समात है जो इन्होंने तौहीन अदालत भी की हुई है ये यूट्यूबर सहूलतकारों ने। तो अब ये मेहंदी अली काज़मी से तलाफ़ियाँ मांग कर अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से माफ़ी मांग के जान खुलासी हो जाए, ताकि PTA जो है वो फ़र्दर जो कार्रवाइयाँ हैं वो ना करे। बहुत सी इनकी वीडियोस जो है नाजरीन इनके चैनल्स पे पड़ी हुई, जो ये शो करते थे, करैक्टर असैसिनेशन करते थे, अजीबोगरीब बातें करते थे, वो भी इनको डिलीट करनी पड़ी हैं क्योंकि PTA को जो है वो अदालत ने ऑर्डर किया था। तो नाज़रीन इस केस के मतलब मज़ीद फ़र्दर जो अपडेट्स आएंगी आपको उससे आगाह करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।